नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतुड़ी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बिच विलमोर पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। सुनीता विलियम्स और विलमोर को धरती पर लाने के अब तक कई प्रयास हो चुके हैं और एक प्रयास को और विफलता मिली है। क्रू 10 की लॉन्चिंग फिर एक बार विफल हो गई है, जिसके बाद दोनों ही अंतरिक्ष यात्री एक बार फिर अंतरिक्ष में फंस गए हैं, यानी वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे हुए हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को धरती पर वापस लाने के लिए क्रू 10 लॉन्च आज सुबह लॉन्च होना था, लेकिन सुबह इसकी लॉन्चिंग को ऐन वक्त पर टालना पड़ा। नासा ने कहा कि हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी के कारण, तकनीकी खामियों के कारण क्रू 10 की लॉन्चिंग को अचानक रोकनी पड़ी। बताया जाता है कि लॉन्च की उल्टी गिनती से लगभग 45 मिनट पहले ही इसमें तकनीकी खराबी आ गई थी और इसको रोक दिया गया। हम आपको बताएंगे कि अब ये दोनों अंतरिक्ष यात्री धरती पर कब वापस आ सकते हैं, कब लौटेंगे और आखिर क्या है ये मिशन और कैसे शुरू हुआ था ये मिशन। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच विलमोर 5 जून 2024 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS के लिए रवाना हुए थे। दोनों को वहां 8 दिन के लिए रहना था। 8 दिन की यात्रा पर वे गए थे, लेकिन बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आने के कारण वो अब 8 महीने से भी अधिक समय से वहीं फंस गए हैं। 61 साल के विलमोर और 58 साल की सुनीता विलियम्स को बोइंग स्टारलाइन अंतरिक्ष यान ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाया था। यह एक परीक्षण था जिसका मकसद यह देखना था कि नया अंतरिक्ष यान नियमित रूप से इस्तेमाल किए जाने पर कैसा प्रदर्शन करता है। ये एक परीक्षण महज था, लेकिन अब ये परीक्षण एक तरह से बहुत मुश्किल हो चुका है और 8 माह से अधिक समय से दोनों ही अंतरिक्ष यात्री वहां फंस गए हैं। सुनीता विलियम्स की यह तीसरी अंतरिक्ष यात्रा है। इसके साथ ही सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रहने का सबसे लंबे समय का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री भी हैं। इससे पहले भारतीय मूल की कल्पना चावला भी अंतरिक्ष में जा चुकी हैं और वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला भी थी। लेकिन 2003 में जब वे कोलंबियाई अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर लौट रही थी, तभी जब कोलंबियाई यान स्पेस से यानी अंतरिक्ष से धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया, तो उसी समय उस कोलंबियाई यान में एक विस्फोट हुआ और वो अंतरिक्ष यान पूरी तरह बिखर गया। कल्पना चावला समेत उसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की तब मौत हो गई थी। अब 8 माह से अधिक समय से अंतरिक्ष में अटकी सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी विलमोर को लेकर भी लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि इस बीच सुनीता विलियम्स का वेट वहां काफ़ी गिर गया है और इसको लेकर के नासा के लोग भी चिंतित बताए जा रहे हैं। हालांकि अपुष्ट मीडिया रिपोर्ट्स है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। सुनीता विलियम्स और विलमोर का अंतरिक्ष में फंसे रहने का, उनके वहीं अटक जाने का मामला तब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, जो आज वहां के राष्ट्रपति है, तब वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन पर उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने सुनीता विलियम्स और विलमोर की अंतरिक्ष से वापसी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, तेजी नहीं दिखाई और इस कारण दोनों ही अंतरिक्ष यात्री लंबे समय से वहां फंसे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि यदि वे अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता इन अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर लाना होगा और इसके लिए वे अपने प्रयास लगातार जारी रखेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं और जैसा कि उन्होंने वादा किया था, वे दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाने के लिए लगातार अपने प्रयासों में जुटे हुए हैं और इसके लिए उन्होंने कई कदम भी बढ़ाए। सबसे पहले उन्होंने इसके लिए जो स्पेस एक्स है उनके मालिक एलन मस्क को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। एलन मस्क वही जो सोशल मीडिया मंच एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, उसके मालिक हैं। इसके अलावा एलन मस्क एक
बड़े टेक्नोक्रेट्स भी माने जाते हैं और विश्व के दिग्गज उद्योगपतियों में शुमार है। एलन मस्क ने का ही ये अभियान आज जो सुबह लॉन्च होना था अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए, इसको एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ही अंजाम दे रही थी। जो क्रू 10 जो विफल हुआ लॉन्चिंग के समय, वो एलन मस्क का ही कंपनी का था। मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इस दिशा में काम करना शुरू किया था और क्रू 10 को लॉन्च करने की जब उन्होंने योजना बनाई तो इसका एक एक पहलू को उन्होंने देखा। क्रू 10 को 13 मार्च को भारतीय समयानुसार यानी आज सुबह 5:18 पर लॉन्च होना था, लेकिन एन मौके पर इसमें तकनीकी खराबी आ गई। इसके हाइड्रोलिक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और इसकी लॉन्चिंग को एक बार फिर टालना पड़ा। नासा के अनुसार अब क्रू 10 की अगली लॉन्चिंग गुरुवार 17 मार्च को हो सकती है। हालांकि ये तारीख अभी फाइनल नहीं है, फिक्स नहीं है और मौसम समेत दूसरे फैक्टर पर ध्यान देना जरूरी होगा। यानी इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि क्रू 10 की लॉन्चिंग कब होगी। अगर ये सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो उम्मीद जताई जा सकती है कि मार्च के इसी महीने में दोनों ही अंतरिक्ष यात्री धरती पर सकुशल वापस लौट सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और देश और दुनिया की तमाम खबरों को सबसे जल्दी और विश्वसनीय तरीके से पाने के लिए डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप डायनामाइट न्यूज़ मोबाइल ऐप।